अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हम बात कर रहे हैं लफ्ज़ इलाह पर, और ज़ेर मुताला किताब है कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें जो मौलाना अबुल आला मौदूदी यरहमहुल्लाह की तसनीफ़ करदा किताब है। और आज हम जो बात करने चले हैं वो ये कि मुशरिकीन ज़माना हर दौर में ये समझते रहे हैं कि अगर हमने इन आलिहा को नाराज़ कर दिया तो हम किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएंगे। अगर हमने लात के बुत को नाराज़ कर दिया और मनात को नाराज़ कर दिया और उज़्ज़ा को नाराज़ कर दिया तो हम पर आफ़तें आएंगी, परेशानियां आएंगी। जैसे मुशरिक लोग ये समझते हैं कि अगर इस साल हम उर्स में नहीं गए थे, देखो एक्सीडेंट हो गया। इस साल हमने चादर नहीं चढ़ाई, देखो बीमारी आ गई, बच्चा बीमार हो गया, 5 लाख रुपए के मकरूज़ हो गए, हम ऑपरेशन कराना पड़ा। तो वो इन झूठे खुदाओं से डरते हैं और उनकी नाराज़ी से बचने की कोशिश करते हैं। चलिए 4 आयतें हम आज मुताला करेंगे, ज़रा समझ लीजिए। वक़ाल अल्लाह, और अल्लाह ने फरमाया, ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, 2 इलाह न बनाओ, इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, इसलिए कि इलाह सिर्फ और सिर्फ, इन्नमा इलाहुन वाहिदुन, सिर्फ और सिर्फ एक इलाह है। फ़इय्याय फ़रहबून, दूसरों से मत डरो, मुझ ही से डरो। फ़इय्याय फ़रहबून, 2 खुदा नहीं है, एक खुदा है, मुझसे डरो, दूसरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ज़रा देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके मुखालिफीन जो मुशरिक थे वो डराते हैं उनको, और वो कहते हैं कि अच्छा तुमने बुतों को तोड़ दिया, ओहो अब तुम पे अज़ाब आने वाला है, बड़ी जो है तुम पर मुसीबत आने वाली है। खुदाओं को नाराज़ कर दिया, बुतों को तोड़ दिया, तौबा तौबा। अब देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 2100 क़ब्ल मसीह में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2700 साल पहले हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वला अखाफु मा तुशरिकून बिह, तुम लोग जिन खुदाओं से शिरक करते हो, खुदाई में जिनको शरीक करते हो, मैं उनसे नहीं डरता। ला अखाफु, तुम मुझे डराते हो झूठे खुदाओं से। इल्ला अन यशा रब्बी शैया, हाँ सुनो, अगर मुझे बीमारी आएगी वो मिन जानिब अल्लाह होगी, तुम्हारे खुदाओं की वजह से नहीं आएगी, उनसे मत डराओ मुझे। अगर बीमार होना है, मुझे हलाक होना है, मौत आएगी, मुझे परेशानियां आएंगी, जो हर इंसान को अल्लाह ताला आज़माता है, तो वो जो भी परेशानी आएगी, जो भी फ़ायदा होगा वो मिन जानिब अल्लाह होगा, ये तुम्हारे खुदाओं की वजह से नहीं होगा, उनसे मुझे मत डराओ। तो इसलिए फरमाया कि वला अखाफु, मैं नहीं डरता बिल्कुल, मा तुशरिकून बिही, उन खुदाओं से जिनके साथ तुम शिरक किया करते हो। इल्ला अन यशा रब्बी शैया, हाँ मेरा रब अगर कोई मुझे इम्तिहान में, आजमाइश में मुब्तला करना चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और आजमाइशें हर एक के ऊपर आती हैं, आजमाइशें हर एक के ऊपर आती हैं। हज़रत यूनुस पे आजमाइश आई, हज़रत अय्यूब के ऊपर आजमाइश आई, जिल्द की बीमारी में इन्हें मुब्तला किया गया, तो अंबिया पर भी आजमाइशें आती हैं, तो अंबिया भी बीमार होते हैं, अंबिया भी ज़ख्मी होते हैं, तो वो सब अल्लाह की तरफ से होता है, आलिहा की वजह से नहीं होता। अब सुनिए, हूद अलैहिस्सलाम का ज़माना, कहते हैं कि इनका ज़माना 3000 क़ब्ल मसीह है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3600 साल पहले। ये अहकाफ में आबाद थी कौम हूद, आद जिसको कहते हैं। अच्छा, वो क्या कहते थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से क्या कहते थे, इसका ज़िक्र हुआ है सूरह हूद की आयत नंबर 54 कि
ان تقولوا الا تراک بعض آلہتنا بسوء، وہ کہتے تھے ہود کہ تمہارے اوپر تو ہمارے آلہہ کی مار پڑی ہے، دیکھو تم کیسی باتیں کر رہے ہو، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، کہتے ہو ایک خدا ہے ایک خدا ہے، تم یعنی یہ جو بہکی بہکی باتیں تم کر رہے ہو، تم پر ہمارے آلہہ کی مار پڑی ہے، اسی وجہ سے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے جھوٹے خداؤں کو ناراض کر دینے کی وجہ سے آپ پر مصیبت آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، اس لیے ان کو خوش کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسلام نے اور قرآن نے ان تصورات کی نفی کی۔ یہاں دیکھیے الہ کا کیا تصور ہے، الہ اور جس کی جمع آلہہ آتی ہے، مشرکین ہمیشہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ آلہہ کے پاس بھی پاور ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو پاور اور اختیار الوہیت کے اندر شامل ہے، جہاں بھی الہ کا لفظ استعمال ہوگا اس میں قوت اور طاقت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور وہ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں یہ تصور رکھتے تھے کہ وہ فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن نے اس تصور کی نفی کی، اس کی تردید کی، اور اس کو رد کرتے ہوئے کہا طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک خدا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہی دعائیں قبول کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔